जैन साथियों, फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसका नाम बड़ा देखकर घबराए नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेंस है। इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही है, इसकी पहचान है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज़ बीन और हैव बीन, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, उसकी होती है हैज़ और हैव, इसकी होती है, इसमें बस बीन लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर यानी कि ही सी इट नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, आई वी यू दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस सामान्य वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन में से हम एक लगाएंगे, प्लस वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब के साथ उसमें आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, इसमें समय भी होता है, और जिस प्लस ऑब्जेक्ट और अदर, इसमें डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय है तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, इनडेफिनेट टाइम है तो उसके साथ हम फोर लगाएंगे। डेफिनेट टाइम होता है जैसे कि कल से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से, 1948 से, 1950 से। और इनडेफिनेट टाइम होता है जैसे कि जाने कब से, 2 बजे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 10 घंटे से, मतलब पता नहीं जाने कब से। इसमें टाइम का कुछ पता नहीं होता, डेफिनेट टाइम में हमें टाइम का पता होता है। तो जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, नीतू 5 बजे से टीवी देख रही है, तो फॉर्मूले के अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगी, नीतू, नीतू। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, हैज़, क्योंकि नीतू क्या है, सिंगुलर। नीतू हैज़ बीन देख रही है, तो इसमें क्या आएगा, जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं तो उसके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, वॉच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगी, जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगती है, इसके साथ भी आईएनजी लगती है। नीतू हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी कब से देख रही है, 5 बजे से। इसकी पहचान होती है जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इसमें टाइम भी दे रखा है, तो कब से देख रही है, 5 बजे से। तो इसमें आ जाएगा, हमें टाइम का पता है तो इसमें हो जाएगा सिंस 5 o'clock, यानी कि 5 बजे से। सेकंड सेंटेंस है, कान्हा 4 घंटे से खेल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट कान्हा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कान्हा हैज़ बीन, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले, उसके बाद आईएनजी, कान्हा हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब कब से खेल रहा है वो हमें पता नहीं है, कब से खेल रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है, लेकिन पता नहीं कितने बजे से खेल रहा है, कल खेला, परसों खेला, कुछ पता नहीं है, तो हमें इसमें टाइम का कुछ पता नहीं है, तो इसके साथ लगाएंगे हम 4, टाइम से पहले क्या लगाएंगे हम, 4 o'clock, 4 hours, ये 4 अलग है, ये काउंटिंग वाला 4 है, और ये घंटा, हावर मतलब घंटा। संजना 1948 से काम कर रही है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें संजना, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, संजना हैज़ बीन, उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब क्या है इसमें, कर रही है, तो डू के साथ आईएनजी फॉर्म, क्या कर रही है, वर्क, कब से कर रही है, सिंस 1948 क्या है, डेफिनेट टाइम है, हमें टाइम का पता है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, राम कल से पढ़ रहा है,
तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, राम हैज़ बीन, राम हैज़ बीन स्टडिंग, राम हैज़ बीन स्टडिंग कब से, कल से, यस्टरडे, फॉर यस्टरडे। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव का सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा और B1 की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, टाइम के साथ हम लगाएंगे सिंस या फॉर, डेफिनेट टाइम है तो उसके साथ लगाएंगे सिंस, इनडेफिनेट टाइम है तो उसके साथ लगाएंगे हम फॉर, उसके बाद अदर। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, नीतू 5 बजे से टीवी नहीं देख रही है। तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, नीतू हैज़ बीन नॉट, नीतू हैज़ बीन नॉट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें क्या है, वॉच आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग टीवी, सिंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें डेफिनेट टाइम दे रखा है 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, यानी कि 5 बजे से। सेकंड हमारा 2 घंटे से, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, दे हैव बीन क्यों आएगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन नॉट, दे हैव बीन नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमारा फुल स्टॉप। थर्ड है हमारा, संजना 1948 से काम नहीं कर रही है। तो संजना हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, उसके बाद नॉट नहीं के लिए, संजना हैज़ बीन नॉट डूइंग हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म, और डूइंग वर्क सिंस 1948। हमारा सेकंड सेंटेंस में हम दोबारा देखेंगे, इसमें ये रह गया है 2 घंटे से, तो इसमें डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा है, तो क्या लिखेंगे इसमें, 4 2 hours, 2 घंटे से। 4 क्यों आया, क्योंकि इसमें डेफिनेट टाइम, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है टाइम का कि कितने बजे से या कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, कभी भी हो सकता है, दिन हो सकता है, रात हो सकता है, शाम हो सकता है, सुबह हो सकता है, कब से खेल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है, राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ बीन नॉट स्टडिंग सिंस मंडे, थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या सबसे पहले इसमें देखेंगे हम फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, और टाइम के बाद हम अदर भी लिख सकते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंसेस में, क्या नीतू 5 बजे से टीवी देख रही है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम इसमें हैज़, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हैज़, उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे नीतू, और नीतू के बाद लिखेंगे हम वीन, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल अब बीचों बीच आएगा।
उसके पहले भी आधा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद भी आधा हेल्पिंग वर्ब, मतलब बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो हैज़ नीतू बीन। उसके बाद हमारा जैसे हम ऊपर सेंटेंस पढ़ रहे थे वो सेम टू सेम आ जाएंगे। हैज़ नीतू बीन, हैज़ वी नीतू बीन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, वॉच, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी सिंस सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। सेकंड है, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो इसमें आएगा हैव दे बीन, क्योंकि बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। हैव दे बीन। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। हैव दे बीन प्लेइंग फॉर, फोर क्यों आएगा, क्योंकि हमें समय का पता नहीं है कब से खेल रहे हैं। फॉर 2 hours, आवर्स। थर्ड है हमारा, क्या संजना 1948 से काम कर रही है। तो इसमें लिखेंगे हम हैज़ संजना, हैज़ संजना बीन, हैज़ संजना बीन डूइंग वर्क, हैज़ संजना बीन डूइंग वर्क सिंस 1948। क्यों, हमें पता है कि वो कब से काम कर रही है। 1948 एक डेफिनेट टाइम है, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या राम सोमवार से पढ़ रहा है। तो इसमें लिखेंगे हैज़ राम बीन, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज़ राम बीन स्टडिंग, स्टडिंग क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्टडिंग मंडे। इसका क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, टाइम के साथ हम सेंस या फोर लगाएंगे। अगर डेफिनेट टाइम है तो सेंस, और इनडेफिनेट टाइम है तो फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या नीतू 5 बजे से टीवी नहीं देख रही है। तो इसमें हो जाएगा क्या। तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ नीतू, नीतू, हैज़ नीतू। उसके बाद हम वीन इसमें बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम नॉट लगाएंगे इसमें। हैज़ नीतू नॉट, हैज़ नीतू नॉट, हैज़ नीतू नॉट बीन वॉचिंग टीवी, हैज़ नीतू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। सेंस क्योंकि डेफिनेट टाइम है। उसके बाद सेकंड है हमारा, क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, हैव, हैव के बाद डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिखेंगे हैव दे। उसके बाद लिखेंगे हम नॉट, हैव दे नॉट बीन, बीन इसमें हम बाद में लिखेंगे, हैव दे नॉट बीन। सबसे पहले इसमें आ गए क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वीन आना चाहिए, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद आ गया नॉट, और नॉट के बाद आएगा इसमें वीन। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। हैव दे नॉट वीन, क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव वी नॉट बीन प्ले, और आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग, और 2 घंटे से। तो 2 घंटे मतलब हमें डेफिनेट टाइम पता नहीं है, तो इसमें हम लगा देंगे 4
2 hours। क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या संजना 1951 से काम नहीं कर रही है? तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हेल्पिंग और। हेल्पिंग और क्या आ जाएगी इसमें? हैज संजना नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 1951। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट है हमारा, क्या राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है? तो इसमें लिखेंगे हम हैज़ राम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें नॉट, उसके बाद वीन। हैज़ राम नॉट वीन स्टडिंग सिंस मंडे? क्वेश्चन मार्क। अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस खत्म हो गया है, यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस है वो आज कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट के चारों पार्ट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ।